दोस्तों एक लड़का होता है, वह चोरी करने के लिए किसी घर में घुसता है। लेकिन वह जैसे ही उस घर के अंदर घुसता है तो उस लड़के की जो नीयत है वह बदल जाती है, क्योंकि उस घर के अंदर एक विधवा महिला होती है। वह विधवा महिला उस वक्त एक चारपाई के ऊपर सोई हुई होती थी। जब वह लड़का उस विधवा महिला को देखता है तो उसकी आंखें जैसे वह देखता है तो देखता ही रह जाता है, क्योंकि जो वह महिला है वह काफी खूबसूरत होती है और वह जो लड़का होता है वह उस महिला का दीवाना हो जाता है। दोस्तों ये जो महिला है यह 35 से 40 साल की खूबसूरत नौजवान विधवा होती है और कि यह अपनी चारपाई पर अकेली सोई हुई होती है। जो ये लड़का है ये घर के अंदर इधर उधर नजर दौड़ाकर देखता है तो इसे कोई भी नहीं दिखाई देता है। फिर जो ये लड़का है, इस लड़के ने यहाँ पर जो काम करने के लिए आया था यह वो काम तो छोड़ देता है, उस काम को तो ये भूल जाता है, ये यहाँ पर कुछ और ही काम करने शुरू कर देता है। दोस्तों उसके जो मन में है कुछ अजीब से ख्याल चलने शुरू हो जाते हैं और लड़का है यह धीरे धीरे उस महिला के पास जाता है। और जैसे ही वह उस महिला के पास जाता है, जो महिला थी वह चारपाई के ऊपर सोई हुई थी, और फिर यह उसके बगल में जाकर बैठ जाता है। उस महिला को यह बार बार इधर उधर छूने की कोशिश करता था, लेकिन जो महिला जो तभी तो महिला थी, विधवा महिला, इसकी अचानक से आंख खुल जाती है और वह चौंक जाती है और वह चौंक कर उठ जाती है। और वह महिला चौंक कर उठती है तो लड़का ये घबरा जाता है, यह चारपाई के नीचे जाकर सरक कर वह चारपाई के नीचे यह छुप जाता है। और उसके बाद जो दोस्तों महिला थी, इस महिला को एहसास हो जाता है कि मेरे कमरे में कोई ना कोई, और यहाँ पर फिर ये महिला है इसको पता लग जाता है कि मेरे कमरे में कोई ना कोई आया जरूर है। फिर से ये महिला है यह अपने चारपाई के ऊपर सो जाती है, और जैसे ये महिला अपने चारपाई के ऊपर लेट जाती है, लेकिन इसके बाद क्या होता है दोस्तों कि आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों जो ये कहानी है यह बहुत ही शानदार कहानी है। आइए हम इस पूरी कहानी को इस वीडियो के माध्यम से पूरा जानते हैं कि आखिरकार इस कहानी के माध्यम से। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ने से जो पहले आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो के ऊपर न्यू हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल के सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, ताकि मेरा हौसला ऐसे ही बना रहे और मोटिवेशन मिलता रहे, और ताकि मैं इंटरेस्टिंग और नई नई कहानी आपके साथ आप सबके साथ लाती रहूं, और रोज रोज यही कहानी मैं आप सबसे लाती रहूं। दोस्तों आज की जो सच्ची कहानी है यह कहानी है उत्तराखंड के एक चमोली जिले की, और वहां का ही एक छोटा सा गांव होता है। उस गांव में यह 2025 का घर होता है, और यहाँ पर सारे घर थे, और यहाँ पर काफी दूर दूर तक बने हुए थे, क्योंकि ये जो पहाड़ी है यह इलाका है, ये पहाड़ी वाला इलाका है। और यहाँ पर जो पहाड़ी वाला इलाका है इसमें थोड़ी दूर दूर की जमीनों के ऊपर ही घर बने होते हैं, क्योंकि पास पास में घर नहीं होते हैं। यहाँ थोड़ी पहाड़ी होने के कारण जो घर है वह दूर दूर ही होते हैं, और सभी लोग थे ये दूरी दूरी पर अपने घर बनाए रहते थे। तभी दोस्तों एक दिन ये जो दूसरे गांव होते हैं वहां का रहने वाला एक लड़का होता है, वह रात के फायदा उठाता है, वह उस गांव में चोरी करने की नीयत से घुस जाता है। दोस्तों वो लड़का होता है वह एक घर में घुसता है और उस घर का सारा सामान चोरी कर लेता है, कुछ पैसे भी चुराता है, और फिर वहां से वह निकल जाता है। लेकिन वहां से निकलता है तो उसी रात के वह तकरीबन 2 बजे के आसपास वह लड़का सोचता है कि अभी तो 2 ही बजे हैं, क्यों ना मैं किसी और घर में भी चोरी कर लूं। फिर वह लड़का जाकर कुछ और चोरी करने के लिए, दोस्तों उस लड़के का नाम मुकेश होता है, उस लड़के को और चोरी करने का लालच आ जाता है, और फिर वह जो लड़का होता है वह चोरी करने के लिए एक दूसरे घर में घुस जाता है। जैसे ही वह उस दूसरे घर में घुसता है तो उस दूसरे घर में एक विधवा महिला होती है, और उसके घर में वह जाकर घुस जाता है। दोस्तों उस विधवा महिला के घर में 2 कमरे थे, और उस कमरे में एक किचन था, और यह एक किचन होता है उसमें एक कमरा होता है, एक छोटा सा हॉल होता है। इस महिला की जो उम्र है यह 35 साल के आसपास की दिखाई देती थी। ये काफी नौजवान और खूबसूरत महिला थी, यह घर में अकेली रहा करती थी। जब जो मुकेश था वह उस महिला के घर के अंदर देखता है तो वह देखता है कि एक छोटी सी लाइट जली हुई थी, और महिला थी चारपाई के ऊपर लेटी हुई थी। उस वक्त महिला को आराम से चैन से नींद आई हुई थी, और दोस्तों जो मुकेश था यह महिला की अपनी आंखें देखता है तो वह एकदम से देखता ही रह जाता है, उस मुकेश की आंखें एकदम से फटी की फटी ही रह जाती हैं। और फिर यहाँ पर पहले जो ये काम करने के लिए आया था वह सब कुछ काम करने के लिए भूल जाता है। अब मुकेश है जो उस महिला को छोड़ता है, और वह घर में इधर उधर जाकर देखता है कि कहीं घर में और कोई तो नहीं है। वहां पर कुछ ऐसा मिलता है कि ना तो वहां पर कोई अलमारी दिखाई देती है, ना ही उसे कोई सामान दिखाई देता है, कुछ ऐसा ही नहीं दिखाई देता है। वह कुछ सामान चुराए उसके लिए चुराने के लिए उस घर में कुछ दिखाई नहीं देता है। अब दोस्तों जो मुकेश था उसकी सोच में पड़ गया कि आखिरकार मैं इस घर में चुराऊं तो क्या चुराऊं, क्या करूं क्या नहीं करूं, ऐसा ही वह सोचने लगता है। घर में कुछ नहीं होता है और मैं चुराऊं तो क्या चुराऊं, और वह यही सब सोचते सोचते वो जो महिला थी वह चारपाई पर जाकर उसके बगल में बैठ जाता है। और जो दोस्तों जो मुकेश है वह सोचता है कि अगर मैं इसके साथ जबरदस्ती करूंगा तो यहाँ से यह बच पाना मुश्किल होगा, और वहां से कोई नहीं है। लेकिन जो जबरदस्ती करने का क्या फायदा, अगर वह राजी ही हो जाए तो मेरे जो महिला है ये मेरे साथ राजी हो जाए तो मैं इसके साथ जबरदस्ती क्यों करूँ, इससे अच्छा है कि मैं और क्या करूँ। और फिर जो मुकेश है यह होता है कि यह उस महिला की चारपाई के ऊपर बैठ जाता है, और उसके पूरे शरीर को इधर से उधर वह गलत ढंग से छूना शुरू कर देता है। मुकेश सोचता है कि अगर मैं इसे टच करूंगा तो यह जाग जाएगी, और मैं इससे पूछ ही लूंगा मैं तुम्हारे साथ ऐसा करना चाहता हूँ और तुम क्या राजी हो, और फिर यहाँ पर तुम यह सब क्या करवा सकती हो। और फिर जो दोस्तों जो अचानक से जो महिला है उसकी नींद खुल जाती है, वह उसे आभास हो जाता है कि उसे उसके घर में कोई ना कोई गुस्सा हुआ है। और फिर यहाँ पर जो उसको महिला को जो मुकेश होता है दोस्तों ये घबरा जाता है, और ये घबरा कर जो चारपाई होती है उस चारपाई के नीचे घुस जाता है। फिर ये महिला उठती है, उठकर ये देखती है, और इस महिला का नाम रूबी होता है, और रूबी उठकर बैठ जाती है। और यह यहाँ पर बहुत ज्यादा, फिर यह थोड़ी देर तो देखती है कि इधर उधर कोई नहीं है, फिर ये तुरंत वापस सो जाती है। लेकिन जो इसकी खटिया थी उसके नीचे चारपाई के नीचे
जो मुकेश था यह छुपा हुआ था। और फिर यह रूबी सोचती है कि आखिरकार कमरे में कौन आया था कौन नहीं आया था। इसी तरह से यह फिर इसको चूर रहा था और इधर उधर ये देखती है और फिर से यह कोई नहीं दिखाई देता। तो फिर यह सोचती है कि शायद मुझे कोई बुरा सपना आया था और इसीलिए मुझे ये आभास हुआ है। अब जो रूबी है वह फिर से अपनी चारपाई के ऊपर सो जाती है। वह एक पानी का गिलास पीती है। पानी का गिलास पीने के बाद यह चारपाई पर आकर सो जाती है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद यहाँ आधा घंटे का समय गुजर जाता है। आधे घंटे में जो मुकेश है वह चारपाई के नीचे छुपा हुआ था, वह नीचे से छुपा हुआ था और फिर वह निकलता है और उसकी आंखें थे वह लग जाती हैं और एकदम से वह बेहोशी की हालत की तरह हो जाती है। और उस समय रात के 3 बजे हुए थे। वह ठंडी का मौसम था। मुकेश को काफी गहरी नींद आ जाती है और वह दोस्तों जैसे ही सुबह होती है तो रूबी उठकर अपने घर से बाहर निकलती है। मुकेश था उसको चारपाई के अंदर नींद आ जाती है चारपाई के नीचे। और जो फिर ये रूबी है यह यहाँ से सुबह अपने घर से उठती है। उठने के बाद ये घर से बाहर निकलती है, देखती है कि कुछ औरतें पहाड़ी ऊपर जो शौच करने के लिए जाती है पहाड़ियों के ऊपर। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो पहाड़ी इलाका होता है वहां की महिलाएं पुरुषों से जल्दी उठ जाया करती थी, क्योंकि उसका जो शौचालय करने के लिए उनको बाहर जाना पड़ता था और पहाड़ी इलाके में जाया करती थी। अब दोस्तों जो रूबी थी वह अपने घर से बाहर निकलती है और रूबी जैसे दोस्तों महिलाओं के साथ शौच करने के लिए जाया करती थी पहाड़ियों पर जाने के लिए। तभी एक महिला वह रूबी से कहती है कि अरे रूबी तुम्हें पता है क्या कि हमारे गांव में कल रात को एक चोर आया था और कल रात को चोर कोई हमारे घर में आया था और हमारे घर से कोई हमारा बहुत सारा सामान लेकर चला गया। हमारे पड़ोसियों के घर से भी सामान लेकर गया। 3-4 लाख रुपए की जो चोरी थी वह कर ले गए हैं। कहीं तुम्हारे घर में तो कोई चोर वगैरह नहीं आया है, तो चोरी तो नहीं की है। तभी जो दोस्तों यह बात सुनकर रूबी है वह काफी घबरा जाती है। रूबी सोचने लगती है कि रात को कोई ना कोई जरूर मेरे कमरे के अंदर आया था। मुझे ये एहसास भी हुआ था जैसे ही मुझे छुआ था। और अब दोस्तों रूबी थी वह तुरंत सोच का काम छोड़ती है और वह अपने घर पर आती है लौटती है। वह तुरंत अपने घर पर लौट कर आती है और जैसे ही वह घर पर लौट कर आती है वो अपने घर में इधर उधर कुछ देखने की लगती है। उसका कोई सामान तो चोरी नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर तभी वह रूबी अपने कमरे में जाकर देखती है। और फिर वह अपने कमरे में जाकर देखती है तो वह देखती है कि तो उसे जो मुकेश था वह चारपाई के नीचे बेचैनी से सोया हुआ था। दोस्तों जैसे ही रूबी मुकेश को देखती है तो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। वह चिल्लाने की कोशिश करती है लेकिन चिल्ला नहीं पाती है। फिर रूबी सोचती है कि बाहर जाकर मैं सबको बता दूंगी तो मेरे घर में ये चोर घुसा है। तो वह वहां सोया हुआ था, लेकिन फिर से वह सोचने लगती है कि अगर मैं इसे सबको बताऊंगी तो हमारे गाँव के लोग हैं वह इसे बहुत ज्यादा मारेंगे, क्यों उनके कुछ दिन पहले ही मेरे गाँव में ऐसी घटना घटित हुई है। और यहाँ पर जो महिला है यह फिर से ऐसा नहीं करती है। और जब फिर यह जो चोर था यह यहाँ पर घटना हुई थी और गाँव वाले लोगों ने उसे बहुत ज्यादा पीटा था। और यहाँ पर फिर यह लेकिन जो रूबी है ये सोचती है कि अगर मैं गांव वालों को बता दूंगी तो पूरी रात मेरे घर में छुपा हुआ था तो फिर मेरे को भी यहाँ पर इसके साथ चोर समझेंगे और वह पूरी रात मेरे साथ रुके थे तो लोग थे वह यह लोग ऐसी इसी तरह की बातें बनाएंगे। फिर मेरे बारे में भी यह लोग उल्टी सीधी बातें बनाएंगे, मेरे बारे में भी भला बुरा सोचेंगे और मेरी बदनामी होगी। फिर यहीं पर यह बात सोचती है कि रूबी है यह अपने गांव वालों को नहीं बताती है इसके घर में ही जो चोर है वह हमारे घर में छिपा हुआ है, ऐसा यह कुछ भी नहीं बताती है उनको। और फिर जो रूबी है ये क्या करती है कि यह अपना झाड़ू उठाती है और यह मुकेश के पास जाती है और मुकेश को यह झाड़ू से हिलाने की कोशिश करती है ताकि वह जग जाए। अब दोस्तों जो रूबी है वह मुकेश को झाड़ू से उठाने की काफी हद तक कोशिश करती है, वह जाग नहीं पाता है, लेकिन जो मुकेश है वह उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी रूबी क्या करती है कि एक पानी का गिलास लेकर आती है और उसके चेहरे के ऊपर जो पानी है वह फेंकती है। फिर जो मुकेश है वह घबरा कर उठ जाता है, वहां पर वह डायरेक्ट बैठा हो जाता है। और जैसे वह दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश करता है तो जैसे वह दरवाजे के बाहर निकलने के भागने की कोशिश करता है तो दरवाजा था वह अंदर से बंद हो जाता है। रूबी है वह दरवाजा पहले से बंद कर देती है। फिर आकर वह इब जाता है और रूबी है वह सामने अपने पैरों में रूबी के पैरों में वह गिर जाता है। वह फुट फुट कर रोने लग जाता है, उसके सामने हाथ जोड़ने लग जाता है, भीख मांगने लग जाता है, माफी मांगने लग जाता है। मुकेश कहता है कि मुझे बचा लो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, नहीं तो ये लोग मेरे को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि जो दोस्तों जब मुकेश घर से बाहर भागने की कोशिश कर रहा था तब वह देखता है कि जो गांव वाले लोग थे वह लाठी वगैरह लेकर उसकी तरफ ही आ रहे थे और गांव के लोग थे दोस्तों यह रूबी जो होती है उसको तुरंत यह दरवाजा बाहर से बंद कर देती है। और जैसे वह अपने घर का दरवाजा बाहर से बंद कर देती है वह खुद वह घर के बाहर खड़ी हो जाती है। तभी गाँव वाले कुछ लोग है वह रूबी के पास आते हैं और उसे पूछते हैं कि भाभी क्या आपको पता है कि हमारे गाँव में कल हमारे गाँव में चोर घुस गया है और लाखा लेकर जो एक लाखों का जो सोना चांदी था वह चुरा कर घरों में चोरी कर ले गया। ऐसा लग रहा है कि वह चोर अभी भी हमारे गाँव में ही कहीं ना कहीं छुपा हुआ है और जो पहाड़ी है इन पहाड़ियों में छुपा हुआ है। दोस्तों रूबी है यह अपने गांव वालों से कहती है कि अगर चोर चोरी करने के लिए आया होता तो वह छुपा क्यों होता, वह तो रात को ही भाग गया होगा। तभी दोस्तों गांव वाले लोग ये कहते हैं कि नहीं भाभी वह चोर हमारे ही गांव में था, जब आया था तो वह सीसीटीवी कैमरे में ही आता हुआ दिखाई रिकॉर्ड होता है, लेकिन जब वह जाता है तो वह सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड नहीं होता है। इसीलिए वह दोस्तों वह जो चोर है वह भाभी हमारे ही गाँव में है। तभी इसी तरह की बात की जाती है। और यहाँ पर जब यह बात कर रही थी तो इसी गाँव में कहीं ना कहीं छिपा हुआ है, फिर जो पहाड़ी इलाके थे उनमें छिपा होगा और वहां अब गाँव का बाहर निकल पाना उसका बहुत मुश्किल है। दोस्तों अब मैं आपको बता दूं कि जिस रास्ते से होते हुए पूरे गांव के लोग थे यह आते हैं और रास्ता एकदम से स्टार्टिंग पॉइंट पर एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, मात्र वही एक रास्ता था उस गांव में आने का और कोई रास्ता भी नहीं था। उस गांव के अंदर जब मुकेश अंदर आया था तो उसकी फोटो उस कैमरे में रिकॉर्ड हुई थी, लेकिन वह घर से जब उस गांव से बाहर ही नहीं निकला तो उसकी उस वीडियो में कोई रिकॉर्डिंग नहीं हुई। इसीलिए गाँव वाले लोग समझ गए थे कि जो चोर है वह शायद हमारे गाँव के अंदर ही छिपा हुआ है। इसीलिए सभी लोग ये लाठी डंडा लेकर वगैरह लेकर यह चोर की तलाशी कर रहे थे और दूसरे दूसरे घरों में जाकर यह पूछताछ कर रहे थे। एक दूसरे घरों में जाकर घरों में पूछताछ कर रहे थे, सबको बता रहे थे कि दोस्तों जो गाँव वाले रूबी से कहते हैं कि भाभी अगर वह चोर आपको कहीं दिखाई दे तो हमें जरूर बताना, क्या हम लोग ऐसा लग रहा है कि चोर यहीं कहीं है, यहीं कहीं पहाड़ियों में छुपा हुआ है। तब रूबी कहती है कि ठीक ठीक है भैया, अगर मैं चोर कहीं दिखाई देगा तो मैं आप सबको इन्फॉर्म कर दूंगी, आप सबको बता दूंगी, जरूर से बताऊंगी। उसके बाद गाँव वाले लोग ये चले जाते हैं और फिर जो मुकेश होता है वह मुकेश
रूबी के घर के अंदर ही छिपा हुआ होता है और गांव वाले हैं यह इन सब की बातें सुनने के बाद। लेकिन जब रूबी यह अपने घर से बाहर का दरवाजा खोलती है और घर के अंदर आती है, वैसे ही जो मुकेश होता है उसके पैरों में गिर जाता है, हाथ जोड़कर उसे माफी मांगने लग जाता है। तो दोस्तों रूबी ये कहने लगती है कि देखो तुम मेरे घर से अभी निकल जाओ और तुम घर गांव से बाहर नहीं जा सकते। अगर गांव वाले कुछ भी पता चला तो वह हम दोनों को लोगों को पकड़ देंगे और तुम्हारी तो बहुत ज्यादा पिटाई करेंगे। और यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हें बहुत ज्यादा मेरी भी बदनामी हो सकती है। और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम भी यहाँ पर फंसोगे और मेरे को भी फंसाओगे। इससे बेहतर है कि तुम ये भी अभी यहाँ से निकल जाओ मेरे घर से, ये कहती है। और फिर यहाँ पर जो दोस्तों मुकेश है ये रूबी से कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा और मैं अभी यहाँ से नहीं निकलूंगा, क्योंकि मुझे मैं अब तो कुछ भी करो लेकिन मुझे तुम ही यहाँ से छिपाओ और तुम ही मुझे यहाँ से निकाल सकते हो। तभी रूबी कहती है कि मैं तुम्हारे कैसे छुपाऊंगी और मैं तुम्हारी से सिर्फ मेरे घर में 2 ही कमरे हैं और यहाँ पर हमेशा मेरे घर में कोई कुछ ना कुछ औरतें आती रहती हैं और तो मैं आपको कैसे छुपाऊंगी। मेरे घर में बहुत सी औरतों का आना जाना रहता है, तुम यहाँ से निकल जाओ। और इसीलिए और फिर जो गांव वाले ये दोबारा लौट कर आएंगे हमारे घर में, बोल रहे हैं कि तुम किसी के घर से 3-4 लाख रुपए थे वह चोरी कर लाए हो और तुम्हें यह सारे पैसे भी इतने बोल रहे हैं। और मुकेश ये कहता है कि मैं 3 लाख रुपए थोड़े ना चुराए हूँ, मैंने तो मात्र 10,000 रुपए ही चुराए हैं और एक छोटे बच्चे की पायल है और एक अंगूठी है। तुम इन लोगों से बेहद झूठ बोल रहे हैं, मैंने 3 लाख रुपए नहीं चुराए हैं। और यहाँ पर तब ये रूबी कहती है कि हाँ हाँ ऐसा ही हो सकता है, चोरी ये तो कम रुपए की है लेकिन यह लोग ये 4 लाख रुपए 3 लाख रुपए ऐसे ही बता रहे हैं। लेकिन एक काम करो कि तुम यहाँ से चले जाओ। यह रूबी है यह इस मुकेश से बोलते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। लेकिन तब दोस्तों मुकेश यह हाथ जोड़कर रूबी के पैरों में गिर जाता है। ये कहता है कि नहीं नहीं मैं आपके यहाँ नहीं जाऊंगा और तुम ही मुझे बता सकती हो, वरना मैं गांव वाले लोग हैं यह मेरे को मार डालेंगे। अब दोस्तों जो रूबी है यह बहुत ज्यादा मजबूर हो जाती है और फिर रूबी है ये कहती है कि ठीक है मैं कुछ देखती हूँ, कुछ इंतजाम करती हूँ। तुम एक काम करो कि तुम मेरे दूसरे कमरे में जाकर छुप जाओ और मैं बाहर से ताला लगा दूंगी। तब दोस्तों यहाँ पर इसी तरह की मुकेश है वह दूसरे कमरे में जाकर छुप जाता है। रूबी है यह बाहर से इसके आगे लॉक कर देती है और फिर लॉक कर देती है, इसमें झाड़ू पोछा करने लग जाती है और वह खाना वगैरह बनाने लगती है। लेकिन 1 घंटे के बाद वह खाना वगैरह बनाती है, लेकिन वह चाय बनाती है तो सोचती है कि ना मैं चाय पानी है नाश्ता वगैरह वह कुछ दे दिया और तभी वह बेचारी रात में कुछ खाया कि नहीं खाया ऐसा वह सोचती है कि मुकेश ने पता नहीं रात को कुछ खाया कि नहीं खाया। तभी जो दोस्तों जो रूबी होती है वह पहले अपने घर में इधर उधर देखती है और देखती है कि यहाँ पर कोई आया तो नहीं है। और जब वह कोई नहीं दिखाई देता तो रूबी वह कमरे का ताला खोलती है। ताला खोलने के बाद वह उस कमरे के अंदर जाती है और खाने के लिए और चाय पीने के लिए देती है, उसको खाना भी देती है चाय भी देती है और फिर वह कमरे के ताला लगा देती है। फिर से वह अपने कामकाज में व्यस्त हो जाती है। दोस्तों जब जैसे ही शाम होती है तो शाम के समय में रूबी है वह कुछ औरतें घर पर आती है और उसके साथ बातचीत करती है। उस बातचीत में जब उसे बातचीत करती है तो चोरी की बहुत सी चर्चाएं होती है चोरी के बारे में। और तभी दोस्तों एक औरत है वह रूबी से कहती है कि आज तुमने कमरे के ताला क्यों लगा रखा है, तो बंद क्यों कर रखा है। जब दोस्तों ये रूबी यह सुनती है और यह बात रूबी को बोलती है, रूबी बहुत ज्यादा घबरा जाती है। लेकिन फिर जो दोस्तों उन औरतों से कहती है रूबी की हमको पता चला कि हमारे घर में रात को चोर घुसाया तो हमने इसीलिए यहाँ पर ताला लगा हुआ है और मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, इसीलिए मैंने इस कमरे को ताला लगा दिया है ताकि अगर कोई चोर आए तो यहाँ पर कुछ करे तो मुझे कुछ नहीं हो और यहाँ पर मुझे पता चल जाए कि घर का जब ताला खुलेगा। अब ये औरतें थी ये यहाँ पर हंसने लगती हैं, कहने लगती हैं कि रूबी तुम्हारे घर में तो कुछ है भी नहीं और ऐसा क्या करेगा तुम्हारे घर में चोर घुसकर, भला तुम्हारे घर में तो कुछ है ही नहीं चोरी करने के लिए, क्योंकि तुम तो उस ताले को भी क्यों बंद कर रखा है। और ये सारी बातें थी, ये सारी औरतें इसी बीच में हंसना शुरू कर देती हैं और जो औरतें थी कुछ देर के बाद यहाँ से रूबी के घर से चली जाती हैं। और जब ये रूबी के घर से चली जाती हैं तो दोस्तों यह मामला यह 2020 का होता है और उस समय नवंबर का महीना होता है। लेकिन रात के तकरीबन 9 बजे के आसपास जो रूबी है वह खाना बनाती है और मुकेश को रूम से बाहर निकालती है और जैसे वह मुकेश को रूम से बाहर निकालती है तो उसके साथ वह बैठकर खाना खाती है, उसके अभी खाना खिलाती है। तभी दोस्तों मुकेश से उसे पूछता है कि तुम चोरी करने का काम क्यों करते हो। तब ये मुकेश कहता है कि मैं जुए के पैसे में कुछ हार गया था और तभी से मैं ये जो पैसे हैं ये चोरी वगैरह करता हूँ और मैं जुए में हार गया था, मेरा काफी घाटा कर्जा हो गया है, इसीलिए मैं ये सोचता था कि मैं कहीं चोरी कर लूँ, उससे कुछ पैसे हाथ आ जाएंगे जिसके सहारे से मैं मेरा जो कर्जा है वह उतार दूंगा और मैं ये सब काम करता हूँ। और लेकिन मैंने आपकी कसम खाकर कह रहा हूँ कि मैं आगे से पहली बार चोरी की है और मैं आगे से कभी चोरी नहीं करूंगा, इसीलिए मैंने चोरी भी नहीं की और कभी मैंने चोरी का काम भी नहीं किया, मैं पहली बार ही चोरी की है। तभी रूबी है वह मुकेश से पूछती है कि एक बात बताओ, तुम कल रात को मेरे चारपाई पर आकर बैठे थे ना, तो फिर तुम मेरे को छुआ भी था और क्या तुम मेरे साथ क्या करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि कल रात को मुझे ऐसा एहसास हुआ था। रूबी ने यह बात मुकेश से पूछी, मुझे लग रहा कि शायद मैं कोई बुरी सपना देख रही हूँ, यह बस सोचकर मैं सो गई थी, लेकिन मुझे एहसास था कि मेरे कमरे में कोई आया है, यहाँ कोई सपना नहीं था बल्कि वह सच था, मैं तुम्हारी यह चारपाई पर आकर बैठा था। फिर मुकेश रूबी से कहता कि हाँ ये बिल्कुल सच है, मैं तुम्हारी चारपाई के ऊपर आकर बैठा था और तुम्हें ऐसा क्यों हुआ कि मैं मुकेश कहता है कि मुझे यह बड़ी गलती हो गई और आप मुझे माफ कर दीजिए। जब मैंने आपको अकेली चारपाई के ऊपर सोते हुए देखा तो मेरा दिमाग था वह अजीब अजीब ख्याल आने शुरू हो गए थे और मेरा दिमाग था वह खराब हो गया, मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भगवान का शुक्रिया है कि तुम जग गई और यह मैं छुपकर यहाँ चारपाई के नीचे सो गया था। जब मैं छुपा तो मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे कब नींद आ गई और मुझे इसके बारे में थोड़ा भी ध्यान नहीं है। और दोस्तों फिर रूबी है यह पूछती है कि तुम्हारी शादी हो गई क्या। मुकेश कहता है कि नहीं मेरी अभी तक कोई शादी नहीं हुई है। तब मुकेश ये रूबी से पूछता है कि बताइए
क्या बात है कि आप घर में अकेली क्यों रहती हो? तो ये कहती है कि मेरे साथ कोई नहीं रहता है और यहाँ पर जो मेरा पति है उसकी तो मौत हो चुकी है और मेरे साथ मेरे घर पर कोई नहीं रहता है। 2 साल पहले ही मेरे पति की मौत हो चुकी है और मेरा पति काफी शराब पिया करता था और जिसके कारण उसका एक्सीडेंट हो गया था और तभी से लेकर मैं इस घर में अकेले रहती हूँ। मेरे कोई बच्चा भी नहीं है। तब जो रूबी है यह मुकेश से कहती है कि तुम रात को मेरे साथ गलत काम करने की कोशिश कर रहे हो, अगर मेरी नींद नहीं खुलती तो तुम मेरे साथ क्या करते? तो मुकेश कहता था कि देखिए मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई और मैं यह सब तुम्हारे साथ गलत काम करने के लिए सोच रहा था। आप मेरी जान बचा ली, यही मेरे ऊपर सबसे बड़ा एहसान है। मैं आपकी जिंदगी भर ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा और मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ और जो चीज के लिए माफी मांग रहा हूँ, मुझे एक बहुत बड़ी गलती हो गई, आप मुझे माफ कर दीजिए। आपने दोनों लोगों ने खाना खाते खाते इन सब की ये सब बातें की और फिर दोनों इसी बीच में सारी बातें होती रही। लेकिन जब रात होती है तो रूबी ये मुकेश से कहती है कि अब तुम यहाँ से चले जाओ और क्योंकि गांव वाले लोग हैं यह अब सो चुके हैं और यही समय है कि तुम इस गांव में यहाँ इस वक्त निकल जाओ। और यहाँ पर जैसे ये निकलने की बात की जाती है तो मुकेश कहता है कि ठीक है, मेरे पास कुछ सामान है, जो पैसे हैं और यह चुराए थे यह आप रख लीजिए, मैं लेकर नहीं जाऊंगा। तभी रूबी कहती है कि नहीं नहीं, मेरे पास ये सामान मत रखिए, यह मैं नहीं रखूंगी, तुमने चुराया है और तुम इसी सामान लेकर जाओ और अपने घर पर ले जाओ और मैं ये सामान नहीं अपने पास नहीं रख सकती। और दोस्तों इसी तरीके से मुकेश ये वहां से चला जाता है। लेकिन अगले दिन जब ये होता है पूरा गांव में ये हंगामा मच जाता है कि जो सामान चोरी हुआ था वो सामान उसी घर में मिल गया है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो मुकेश है उस रात उस गांव से निकला था तो वह घर का जो सामान चोरी किया था वह उन्हीं घरों में वापस फेंक देता है और वापस उस गाँव से निकल जाता है। अब दोस्तों जब वह उस गाँव से सारा सामान मिल जाता है, मामला है यह खत्म हो जाता है और कौन चोरी करने आया था, क्या चोरी करने के लिए गया था, यह सब गाँव वाले भूल जाते हैं। और अब जब दोस्तों पूरी तरीके से यह बात ठंडी हो जाती है, 6 महीने का वक्त गुजर जाता है, लेकिन जो रूबी होती है वह हर रोज मुकेश को याद किया करती थी। उसे बार बार सोचती थी कि तभी एक दिन मुकेश है वह बाजार में रूबी को मिलता है। रूबी भी बाजार में किसी काम के लिए गई हुई थी और मुकेश भी वह बाजार में किसी काम के लिए गया था। मुकेश को देखकर रूबी काफी बहुत खुश होती है। रूबी को देखकर मुकेश पूछता है कि तुम इतने दिन तक कहाँ थी और फिर यहाँ पर कभी मुझे मिलने के लिए नहीं आई। और मुकेश ये कहता है कि देखो रूबी, जब मैं तुम्हारे घर पर उस दिन से निकला हूँ तब से लेकर अगले दिन ही मैं देहरादून चला गया था और इसके बाद मैं मेहनत मजदूरी करना शुरू कर दिया है और मैं मेरा कामकाज भी करना शुरू कर दिया, मैं पैसे कमाने लगा हूँ और अभी मैं 2-3 दिन के लिए ही यहाँ 2 दिन ही हुए हैं मेरे को गाँव में लौटे हुए और मैं देखो कि आज ही अचानक तुम मेरे को मिल गई। दोस्तों यहाँ पर रूबी और मुकेश बहुत सारी बातें की और दोनों ने लोगों ने एक दूसरे को यहाँ पर प्यार में पड़ गए। दोस्तों यहाँ पर 2020 में रूबी थी, घर में चोरी करने के लिए गया था, फिर साल 2000 लास्ट तक मुकेश और रूबी की यहाँ पर शादी कर लेते हैं, हंसी खुशी ये दोनों लोग रहना शुरू कर देते हैं। और दोस्तों आज की कहानी में आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर बता देना और आपको ये हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, न्यू हो तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। दोस्तों हमारी कहानी का सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।